everyone, welcome to Crack Defense Exam. So guys, in this video we will do our FK2 2017 previous year question paper. ओके कल एक वीडियो आई थी इंडियन एयरफोर्स और जो फ्रेंच एयरफोर्स है उनके बीच में जो एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21, ठीक है, कहाँ हो रही है? जोधपुर में, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू आल्सो वॉच दैट वीडियो, बिकॉज हो सकता है कि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ये तो पूछ ही लिया जाए कि रिसेंटली जो एक्सरसाइज हुई है इंडिया और फ्रेंच के बीच में उसका नेम क्या है, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली एक्सरसाइज का नेम देके कि ये किन दो देशों के बीच में हुई है। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये कि दोनों देश ना राफेल से एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने अपने। ओके, तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, नाउ आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ठीक है, आपको पता है उज्बेकिस्तान जो कि सेंट्रल एशिया का एक कंट्री है, इसकी राजधानी है ताशकेंत और प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट है शावकत मिरजियोयेव। ओके, और करेंसी तो इनकी उज्बेकिस्तानी सोम ही हैं। ओके, यहाँ पे बहुत इनके जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान ऐसे हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, इनकी कुछ मेजर सिटीज़ हैं जैसे समरकंद हो गया, और ये सिल्क रोड का भी पार्ट रह चुका है पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप उज्बेकिस्तान देख सकते हैं। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हेड क्वार्टर ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ओके, अवर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज थॉमस कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ठीक है, आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ऊबर कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ठीक है, जो ऊबर कप होता है वो होता है विमेंस का, ठीक है, और उसी का ही जो मैन का कप होता है उसे बोलते हैं थॉमस कप। ठीक है, दोनों ही बैडमिंटन से रिलेट करते हैं, दोनों का जो प्राइज जो ये अवार्ड होता है वो ऐसे ही होता है, ठीक है, सेम। लेकिन अगर मैन के लिए है तो थॉमस कप और अगर विमेंस के लिए है तो ऊबर कप, ठीक है। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज चीफ ऑफ एयरफोर्स। ठीक है, जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, उस समय एयरफोर्स चीफ थे BS धनोआ जी, ठीक है। एंड राइट नाउ दिस पोस्ट इज ऑक्यूपाइड बाय RS भदौरिया जी, ठीक है। तो मेक श्योर टू रिमेंबर द पॉइंट कि हु इज द चीफ ऑफ एयरफोर्स, ठीक है। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, PV सिंधु डिफीटेड हुम इन इंडियन ओपन। ठीक है, इंडियन ओपन में PV सिंधु ने कैरोलिना मार्टिन को हराया था। ये बहुत उस समय की टॉप न्यूज़ थी, ठीक है। और आपको पता होगा कि क्या कहते हैं, PV सिंधु फिर उसके बाद एक बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप नंबर 1 रैंक भी ली थी। लेकिन जो कैरोलिना मार्टिन है इनके पास अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है कि ये 66 वीक्स तक, ठीक है, इन्होंने नंबर 1 पोजीशन को होल्ड करके रखा है, नंबर 1 टाइटल को होल्ड करके रखा है। एंड शी इज़ अ स्पेनिश बैडमिंटन प्लेयर। ओके, बहुत अच्छा खेलती हैं, 3 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है, 4 टाइम यूरोपियन चैम्पियन है, ठीक है, और ओलंपिक में भी अच्छा खेलती हैं कैरोलिना मार्टिन, ठीक है। सेम वे अब PV सिंधु भी इंडिया की तरफ से, पहले साइना नेहवाल थी लेकिन अब PV सिंधु इंडिया की तरफ से काफ़ी अच्छा खेलती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज शमशुद्दीन इल्तुतमिश बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। आप देख सकते हैं कि एक था स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, जिसने रूल करा था 1206 से लेकर 1290 तक, ठीक है। इसमें ये पार्ट्स हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गए, रजिया सुल्तान हो गया, बलबंद हो गया और नसीरुद्दीन महमूद हो गए। ये 5 इंपॉर्टेंट है स्लेव डायनेस्टी के जिन्होंने रूल किया था। ओके, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 7 इज मोस्ट एबिंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। देखो, जैसे पूरा ये यूनिवर्स है तो इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में है, देन हीलियम और देन ऑक्सीजन। उसके बाद जो बाकी एलिमेंट्स है वो इतने 0 इतने परसेंटेज में है, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल भी इसमें बता रखी है कि मेटल्स कहाँ होते हैं, नॉन मेटल्स क्या कहाँ होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। मेटलॉइड्स कहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट इन हाइड्रोजन इन यूनिवर्स इज हाइड्रोजन। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 8 इज प्रेरी ग्रासलैंड। आपको पता है जो ये प्रेरी ग्रासलैंड है ये एक टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है। और टेम्परेट ग्रासलैंड ज़्यादातर कहाँ लोकेटेड होते हैं? ये लोकेटेड होते हैं 40 to 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इतने इक्वेटर में, इतने उसमें कौन सा कॉन्टिनेंट आएगा? निश्चित तौर पे बात है नॉर्थ अमेरिका ही आएगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ अमेरिका में लोकेट करते हैं। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 9, उपनिषद टीचेस अस व्हाट। उपनिषद हमें क्या देते हैं? आपको पता होगा कि उपनिषद एक हमारे लेट वैदिक संस्कृत
टेक्स्ट है जिसमें ना हमारी रिलीजियस टीचिंग्स के बारे में बताया गया है, हिंदुज़म के टीचिंग्स के बारे में बताया गया है कि पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, ये जो आइडियाज़ हैं वो बताए गए हैं, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं कि उपनिषद हमको क्या पढ़ाते हैं, तो उपनिषद हमको फिलॉसफी पढ़ाती हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि 4 तरीके के उपनिषद या हम 4 तरीके के वेद बोलते हैं। उपनिषद तो वैसे 3 तरीके के 13 तरीके के उपनिषद होते हैं, लेकिन उन 13 को हमने एम्बेडेड किया है 4 वेदास में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। वरना उपनिषद तो 13 था, लेकिन उन 13 को हमने एम्बेडेड किया है 4 वेदों में, ठीक है। मेजर 13 है। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 10th इज फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमने तो पढ़ा था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है 1885 में स्टेब्लिश हुई थी बाय ह्यूम, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, और ये कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। ओके, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 11th इज गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में ऑप्शन में चंपारण और बाकी के ऑप्शन से, दैट्स वाई हमारा आंसर चंपारण है। लेकिन आपको बता दूं जो गांधी जी का उनका जो पहला सत्याग्रह था वो साउथ अफ्रीका में उन्होंने करा था, ठीक है। जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर गांधी जी के बारे में आपने पढ़ा होगा तो गांधी जी ने ना जो भी चीज़ें यहाँ करी हैं इंडिया में, चाहे वो सिविल डिसऑबिडेंस हो, फास्टिंग हो, ठीक है, जो भी उन्होंने मोमेंट यहाँ किया है वो सारी चीज़ें ना उन्होंने क्या कहते हैं अफ्रीका में सारी चीज़ें वो उन्होंने टेस्ट कर ली थी। जब उन्होंने सारी चीज़ें वहाँ टेस्ट कर ली थी कि नॉन वायलेंस पे कैसे रहना है, ट्रुथ पे कैसे रहना है, तो जब वो सारी चीज़ें टेस्ट कर ली थी उन्होंने, उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट करा उन्होंने इंडिया में, ठीक है, इंडिया के मूवमेंट के लिए, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। दैट्स वाई ही इज़ वेरी सक्सेसफुल इन हिज मिशन। ओके, तो मेक श्योर कि अगर आपके ऑप्शंस में साउथ अफ्रीका होगा देन योर आंसर इज साउथ अफ्रीका, बट अदरवाइज योर आंसर इज चंपारण, ठीक है। आपको पता होगा राजकुमार जो नीर के किसानों की खेती वाला, वो पूरा स्टोरी वो कहानी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 12 इज इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू बियरिंग स्ट्रेट, ठीक है। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो बियरिंग स्ट्रेट से पास होती है। मेक श्योर you don't confuse between the international date line and international timeline. When I talk about international timeline it means Greenwich Meridian time, okay, but this is the international date line जहाँ से डेट चेंज हो जाती हैं, ठीक है, एक दिन आगे और एक दिन पीछे। ओके, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 12। ये बियरिंग स्ट्रेट से पास होती हैं, एंड बियरिंग स्ट्रेट इज ऑल्सो द स्ट्रेट विच सेपरेट्स यूएसए एंड रशिया। ओके, आपको पता होगा ये जो ब्लू कलर का पार्ट है ये अलास्का है, ठीक है, और ये सारा इधर की तरफ से रशिया है। ओके, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 13, मोहिनीअट्टम रिलेटेड टू विच स्टेट। आपको पता होगा मोहिनीअट्टम एक फेमस क्लासिकल डांस है इंडिया का, ठीक है, और जो कि पॉपुलर है बहुत ज़्यादा केरला में, ठीक है। इसके अलावा केरला का एक और डांस है जो कि है कथकली, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि इनके ना आर्टिस्ट भी पूछ लेते हैं, जैसे सुनंदा नायर थी एक आर्टिस्ट, स्मिता राजन थे, तो ऐसे कभी कभार क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि क्या कहते हैं कौन इनके आर्टिस्ट हैं। जो त्रावणकोर, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो त्रावणकोर का क्लासिकल फॉर्मेट था उनके महाराजा का, ठीक है, तब वहाँ से ये स्टार्ट हुई है केरला से मोहिनीअट्टम डांस। नाउ ओवर क्वेश्चन नंबर 14 इज सतपुरा रेंज एक्सटेंडेड टूवर्ड्स। देखो ये मैप है यहाँ पे कि ये सतपुरा है, ठीक है, ये नर्मदा विंध्याचल और सतपुरा के बीच में से पास होती है, तो ये मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 स्टेट्स में बेसिकली। तो ये कहाँ तक एक्सटेंड टूवर्ड्स होती है, तो ये विंध्याचल पर्वत तक यहाँ पे एक्सटेंड होती है। आपने देखा होगा कि यूपी में एक है विंध्यवासिनी मंदिर, तो जो वहाँ का विंध्याचल पर्वत है वहाँ तक ये एक्सटेंड वहाँ तक होती है। और क्वेश्चन नंबर 15 इज वॉन विजय हजारे ट्रॉफी। 2016 और 2017 का जो विजय हजारे ट्रॉफी था, विजय हजारे ट्रॉफी वो तमिलनाडु ने जीता था। और मैंने आपको बताया भी है एक क्वेश्चन में पीछे कि जो विजय हजारे थे उनका पूरा नाम विजय सैमुअल हजारे था, जिन्होंने इंडियन कैप्टन थे वो, और 1951 से लेकर 1953 तक 14 मैचेस में उन्होंने कैप्टनसी करी है। राइट हैंड के बैट्समैन थे, तो इन्हीं के नेम पे क्या कहते हैं विजय हजारे ट्रॉफी का नेम रखा गया है। ओके, ये आपका मोहिनीअट्टम की पिक हो गई। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑथर ऑफ ओल्ड मैन एंड द सी। तो ये बुक का है ऑथर Hemingway, Ernest Hemingway is the author of Old Man and the Sea, ठीक है। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 17 इज हु प्रपोज प्रियम्बल। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रियम्बल को किसने प्रपोज किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड, ठीक है, जो सारे वर्ड्स हैं रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी,
ठीक है। ये सारे जो वर्ड्स हैं कभी कभार एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं, तो ये अपना प्रेम्बल जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रपोज किया था। नाउ और क्वेश्चन नंबर 18 इज बोगी एंड कैडी टर्म रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो एक चीज़ बता दो, जो गोल्फ है ना, इसके टर्म्स थोड़े से बहुत टिपिकल हैं। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि 3 टर्म तो कौन से होते हैं, बॉल, क्लब और टी। 3 तो ये हो गए। इसके अलावा भी क्वेश्चंस में कभी कभार और पूछे जाते हैं, जैसे बोगी और कैडी। कैडी का मतलब होता है कि अगर माना कोई गोल्फर है जो गोल्फ कर रहा है, उसको अगर हम क्लब की हेल्प से असिस्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम कैडी बोलते हैं, ठीक है। और रही बात बोगी की, तो बोगी एक वो होता है कि आपको ना क्या कहते हैं, बॉल उसमें डालनी होती है, जो होल होता है उसमें आपको डालनी होती है 1 ओवर पार में, ठीक है। तो इसका मीन्स होता है बोगी। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 19 इज केवलियू नेशनल पार्क। तो ठीक है, तो जो ये केवलडाऊ नेशनल पार्क है ये राजस्थान में है, जिसको हम केवलडाऊ घाना नेशनल पार्क भी बोलते हैं, या फिर भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं, भरतपुर राजस्थान में, ठीक है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे जो नॉन बाई माइग्रेटरी रेजिस्टेंट बर्ड्स होती हैं ना, वो ब्रीड करती हैं, या फिर और भी बर्ड्स आती रहती हैं, ठीक है। तो सर्दियों में इनको क्या कहते हैं, विंटरिंग ग्राउंड के तौर पे बर्ड्स के लिए है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी फेमस, ठीक है। इसके बारे में आप और भी चीज़ें बता सकते हैं कि यूनेस्को हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है, ठीक है। तो आप पूरी डिटेल बता सकते हैं कि 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था, लोकेशन कहाँ पे है, ये इसकी पूरी इसके बारे में आप बता सकते हैं, फ्लोरा एंड फौना के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं भरतपुर राजस्थान, बट मोस्ट फेमस फॉर बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 20 इज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1962 इंडो चाइना वार। जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो उस समय के हमारे रक्षा मंत्री कौन थे, ठीक है। तो उस समय के हमारे रक्षा मंत्री थे वी.के. कृष्ण मेनन। इनका जो पूरा नेम है वो है बेंगाली कृष्णा कुरूप कृष्णा मेनन, ठीक है। ये इंडियन पॉलिटिकल थे और नॉन कैरियर डिप्लोमेट भी थे। उस समय जवाब अपने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इनको सेकंड मोस्ट पावरफुल मैन बोला जाता था इंडिया में, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जैसे इंडिया एंड कश्मीर प्रॉब्लम। तो मेक श्योर टू रिमेंबर हिज नेम। द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1962 इंडिया चाइना वॉर इज वी.के. कृष्ण मेनन। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 21 दैट इज द हैप्थलॉन टर्म रिलेटेड टू विच इवेंट। आपको पता है जो हैप्थलॉन होता है ये वुमेंस के लिए यूज़ किया जाता है एथलेटिक इवेंट में। इसमें क्या होता है, 2 डे का एक इवेंट होता है, जिसमें डे 1 में आपको 100 मीटर की हर्डल होगी, हाई जंप होगा, शॉर्ट पुट होगा, ठीक है। तो दूसरे दिन आपके पास लॉन्ग जंप होगी, जैवलिन थ्रो होगी, ठीक है। तो ये हैप्थलॉन होता है वुमेंस के लिए एक ट्रैक और फील्ड दोनों का कंबाइंड इवेंट है, डे 1 और डे 2 का, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हैप्थलॉन, जैसे आप यहाँ पे ये इमेज देख सकते हैं, ओके। So guys, that's it for this video. These are the 21 questions of FCAT 2 2017. Okay, in the next video we will do 2017 FCAT 1 part. Okay, so that's it for this. Thanks for watching. Do join us on our Telegram channel, that is the Correct Defense Exam Official. The link is in the description box. If you have any problem regarding any subject, do mention your queries in the comment section. Till then, bye bye. Thanks for watching and never give up.